नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मोदी के एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की पूरी दुकान बंद कर दी है। अब आप हैरत में होंगे कि मोदी के कितने दोस्त हैं। मैं किस दोस्त की बात कर रहा हूं जिसने दुकान बंद की, और ऐसा कौन दोस्त है जिसकी दुकान बंद हो गई। तो पहेली ना बुझाते हुए साफ साफ आपको बताते हैं और फिर चर्चा करते हैं। और आज हमारी बातचीत में मैं अकेले आपसे संवाद नहीं करूंगा, देश के दो जाने माने डॉक्टर को भी आपके सामने रूबरू करूंगा। लेकिन इसके पहले कि हम उन्हें लेकर के स्क्रीन पर आए, मैं चाहता हूं कि थोड़ी भूमिका आपको बता दूं। आप में से बहुत सारे हमारे दर्शकों को यह मालूम होगा, जो पुराने क्यूवाइब नेटवर्क के हमारे जो दर्शक हैं और जो नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं एक सूचना दे दूं। आपको मालूम होगा कि क्यूवाइब लगातार कोविड के दौरान एक ऑल्टरनेटिव साइंटिफिक बात दुनिया के सामने रखती रही और उस कैंपेन को आगे बढ़ाता रहा, और अंततः हमारी बात सच साबित हुई और आज पूरी दुनिया स्वीकार भी कर रही है। इधर हाल में हुआ यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, जो नए राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन के जाने के बाद, उन्होंने बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए। जिस दिन उन्होंने पहला ऑफिस रिज्यूम किया, ठीक उसी दिन उन्होंने कहा कि हम WHO से अमेरिका को बाहर निकाल रहे हैं, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और WHO से अमेरिका बाहर निकल गया। 2-3 दिन पहले एक और ऑर्डर उन्होंने साइन किया है। वैसे तो 2-3 महत्वपूर्ण ऑर्डर उन्होंने फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, पूरा मेडिकल इकोसिस्टम को लेकर के किया है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण और उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है। एक ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो चल रहा था, जिसके ऊपर मैंने आपको जानकारी पहले दी है, फिर एक बार बता देता हूं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है क्या। आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं जिसके माध्यम से कोई वायरस कितना इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को, और उसकी इन्फेक्टिविटी क्या हो सकती है, वो कितना लेथल हो सकता है, इसका रिसर्च होता है, जो एक प्रकार का बायो वेपन कहलाता है। और अमेरिका के बहुत सारे लैब में उस तरह के रिसर्च हो रहे थे। 2014 में अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी लैब इसकी अनुमति नहीं देगा, आप इसे कहीं बाहर ले जाइए। और मैं संक्षेप में इसलिए बता रहा हूं आपको कि उस वक्त के NIH के डायरेक्टर एंथनी फॉची ने एक प्राइवेट एजेंसी इको हेल्थ अलायंस के साथ मिल करके वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और यह रिसर्च वहां पर चल रहा था, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त 2020 में ही 19 के बिल्कुल आखिरी महीने में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ये ब्रेक हुआ था, दिसंबर में फाइनली ये लोगों के जहन में आया कि महामारी ब्रेक हुआ है और वुहान से हुआ है। उस वक्त उन्होंने एप्रीहेंशन जताया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब वुहान लैब से मुमकिन है कि वायरस लीक हुआ हो, लेकिन उस वक्त पुष्टि नहीं हो पाई। अमेरिकी प्रेसिडेंट फिर दोबारा, जो डोनाल्ड ट्रंप हार गए चुनाव, बाइडेन आए, उन्होंने जांच करवाई, जांच में की रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट इनकंक्लूसिव थी। WHO ने भी रिपोर्ट करवाई, जांच करवाई, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव थी। मतलब ये दोनों इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि वायरस कहां से आया था, लैब से आया था या नेचुरल इन्फेक्शन आउटब्रेक हुआ था। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो दोबारा बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि वो गेन ऑफ फंक्शन को हम पैसा नहीं देंगे, रिसर्च को उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत घातक रिसर्च है जो मानवता के हित में नहीं है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के उन्होंने बहुत चौंकाने वाले ऑर्डर पेश किए हैं, जिसमें कहा कि अननेसेसरी किसी दवा की कीमत आप पूरा स्काई रॉकेट नहीं कर सकते हैं, आपको एक विद इन द रीच, विद इन द लिमिट आपको रखना पड़ेगा। यह भी उन्होंने ऑर्डर पास किया है। पूरा फार्मास्यूटिकल प्रेमिसेस, पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां सख्ते में है, घबरा रही है ट्रंप के इस एक्शन से। और ट्रंप के इस एक्शन के पीछे 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, रॉबर्ट F. कैनेडी, जो पहले डेमोक्रेट थे, रॉबर्ट F. कैनेडी सीनियर के पुत्र हैं और पूर्व राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी के भतीजे हैं। नंबर 1, जो आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं। दूसरे, जो डॉज, जो गवर्नेंस की जो उच्च संस्था बनाई गई है अमेरिकी प्रशासन के लिए, उस अमेरिकी प्रशासन को जो हेड कर रहे हैं एलन मस्क। और तीसरे, NIH के, जिसके डायरेक्टर कभी एंथनी फॉची हुआ करते थे, वो आजकल जय भट्टाचार्य हैं। ये 3 लोग ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं
जो इस तरह के निर्णय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसको कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साइन करके उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये तो है ऑर्डर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माननीय मोदी जी के मित्र हैं। अब मैंने क्यों कहा कि एक मित्र ने दूसरे मित्र की दुकान बंद कर दी। अब एक दूसरे नए मित्र आए थे पिछले 4 साल में, और वो उस मित्र के खिलाफ हम लगातार, क्यूवाइब नेटवर्क, हमारे बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट लगातार बोलते रहे कि ये जो मित्र है वो आपको गड्ढे में गिरा रहा है। हम भारत सरकार को, भारत की राजनीतिक सारे एस्टेब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने तरीके से उनको इन्फॉर्म करते रहे कि बिल गेट्स और सोरोस दोनों पार्टनर है, और ये दोनों मिलकर के फार्मा पूरे इंडस्ट्री को कब्जा कर चुकी है, हेल्थ केयर को कब्जा कर चुकी है, भारत के गवर्नमेंट एजेंसीज में घुस गई है, बचावता एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसमें भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पार्टनर बनी हुई है, और वो फिर अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स को अपने पेरोल पे रख करके इन सेक्टर्स को, हेल्थ केयर को तो पूरी तरह से उन्होंने कब्जे में कर लिया है, एजुकेशन को भी, फाइनेंस को भी, टेक्नोलॉजी को में भी उनकी बहुत बड़ी दखल है। ये मोदी को पता था, क्योंकि एंट्री बिल गेट्स की मोदी के समय में नहीं हुई है। 2006 में जब मनमोहन सिंह थे सरकार में, 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार बनी, तभी उनकी एंट्री हो गई थी, और तब से लेकर के आज तक उन्होंने पेनिट्रेट किया। बीच में 2009-10 में एक प्रतिबंध लगा, जब उनके एक बूटी का एडवर्स इफेक्ट आया था आंध्र प्रदेश में और गुजरात में, तो उनकी संस्था के ऊपर प्रतिबंध लगा। बीच में फिर एक बार जब मोदी की सरकार थी 2017 में, जब नए हेल्थ मिनिस्टर आए थे जेपी नड्डा, उन्होंने भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर यह प्रतिबंध हट गया और अब वो मोदी के नए दोस्त बन गए हैं। लेकिन अब आजकल क्या स्थिति है, इस पर आकलन करेंगे। तो जब फार्मा के खिलाफ, इस तरह के रिसर्च के खिलाफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया, तो इनकी दुकान बंद हो गई। इनका बेसिक दुकान क्या था? वायरस का खोज करना, सर्च करना, वायरस को मारने के लिए बूटी का निर्माण करना, अलग अलग दवाइयों का निर्माण करना, मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, इनका धंधा बन गया था। किनका? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, और बिल गेट्स का और सोरोस का। लोगों को सामने से कह रहे थे कि हम तो आपकी हित के लिए कर रहे हैं, आपकी जान बचा, आपका जान बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जान बचाने के पीछे इनका धंधा चल रहा था। अब उस सारे धंधे पर कुठाराघात हो गया। आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्षों में इबोला, H1N1, अलग अलग नाम के इंसेफ्लाइटिस, तो मंकी पॉक्स, इस तरह के बहुत सारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स इनको कहते हैं कि ये जो अलग अलग जो वायरस आउटब्रेक हो रहा है, इनको ये WHO एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल बना हुआ था, जो फटाफट अनाउंस कर देते था कि साहब ये जो वायरस है, ये एक जो नया वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न को पहले एपिडेमिक, किसी खास इलाके में वो आउटब्रेक होता था तो उसको एपिडेमिक के रूप में डिक्लेयर करता था, और इनकी कोशिश रहती थी कि हर एपिडेमिक को कन्वर्ट कर दें पेंडेमिक के रूप में। अब जब से साहब डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, RFK और जय भट्टाचार्य ने कमान संभाली है, इनका सारा व्यापार खत्म हो गया। अब विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और सेना में अपनी सेवा दे चुके डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। दूसरी तरफ नमस्कार, कम्युनिटी मेडिसिन के ये एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, और आजकल DY पाटिल यूनिवर्सिटी में सलाहकार भी हैं, प्रोफेसर एमेरिटस भी हैं। दूसरे मशहूर डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुशवाहा ने भी अपनी सेवा सेना में दी है। सेना का जिक्र मैं खास तौर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज